जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांत। वास्तुशास्त्र क्या है, जल तत्व क्या है, अग्नि तत्व क्या है, वायु तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व क्या है और आकाश तत्व क्या है। इन सभी पंच तत्वों के बारे में बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। वास्तुशास्त्र जीवन के संतुलन का प्रतिपादन करता है। यह संतुलन बिगड़ते ही मानव एकाकी और समग्र रूप से कई प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं का शिकार हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के विधिवत उपयोग से बने आवास में पंच तत्व से निर्मित प्राणी की क्षमताओं को विकसित करने की शक्ति स्वतः स्फूर्त हो जाती है। पृथ्वी मानवता और प्राणी मात्र का पृथ्वी तत्व मिट्टी से स्वाभाविक और भावात्मक संबंध है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसमें गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय शक्ति होती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्धि है कि पृथ्वी एक विशालकाय चुंबकीय पिंड है। एक चुंबकीय पिंड होने के कारण पृथ्वी के दो ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, सभी जड़ और चेतन वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के अनेक तत्वों और अनेक प्रकार के खनिजों जैसे लोहा, तांबा इत्यादि से भरपूर हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी अन्य धातुओं के अलावा लौह धातु भी विद्यमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर भी चुंबकीय है और पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होता है। वास्तु के इसी सिद्धांत के कारण यह कहा जाता है कि दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। इस प्रकार सोते समय हमारा शरीर ब्रह्मांड से अधिक शक्ति को ग्रहण करता है और एक चुंबकीय लय से सोने की स्थिति में मनुष्य अत्यंत शांतिप्रिय नींद को प्राप्त होता है और सुबह उठने पर तरोताजा महसूस करता है। वास्तुशास्त्र में पृथ्वी का निरीक्षण, भूखंड का निरीक्षण, भूमि आकार, ढलान और आयाम आदि का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। मात्र पृथ्वी तत्व ही एक ऐसा विशेष तत्व है जो हमारी सभी इंद्रियों पर पूर्ण प्रभाव रखता है। अब मैं आपको बताऊंगी जल तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका संबंध हमारी ग्रह इंद्रियों, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि और श्रवण से है। मानव के शरीर का करीब 70% भाग जल के रूप में और पृथ्वी का 2/3 भाग जल से पूर्ण है। पुरानी सभ्यताएं अधिकतर नदियों और अन्य जल स्रोतों के समीप ही बसी होती हैं। वास्तुशास्त्र जल के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि कुएं, तालाब या हैंडपंप की खुदाई किस दिशा में होना चाहिए, स्वच्छ जल और मीठा पानी भूखंड के किस दिशा में मिलेगा, नगर को या घर को पानी के स्रोत का सापेक्ष में किस दिशा में रखा जाए, या पानी की टंकी या जल संग्रहण के साधन को किस स्थान पर स्थापित किया जाए इत्यादि। पानी के भंडारण के अलावा पानी की निकासी, नालियों की बनावट, सीवर और सेप्टिक टैंक इस प्रकार से रखे जाएं जिससे जल तत्व का गृहस्थ की खुशहाली से अधिकतम सामंजस्य बैठे। अब मैं आपको बताऊंगी अग्नि तत्व के बारे में। सूर्य अग्नि तत्व का प्रथम घोतक है। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा और प्रकाश दोनों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। रात्रि और दिन का उदय होना और ऋतुओं का परिवर्तन सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की गति से ही निर्धारित होता है। अग्नि तत्व हमारी श्रवण, स्पर्श और देखने की शक्ति से संबंध रखता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। सूर्य की ऊर्जा, रश्मियाँ और प्रकाश सूर्योदय से सूर्यास्त तक पल पल बदलता है। उषा काल का सूर्य सकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है और आरोग्य वृद्धि करता है। भवन का पूर्व दिशा में नीचा रहना और अधिक खुला रहना सूर्य के इन प्रभावशाली किरणों को घर में निमंत्रित करता है। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम में ऊंचे और बड़े निर्माण दोपहर बाद के सूर्य की नकारात्मक और हानिकारक किरणों के लिए अवरोधक हैं।
सूर्य की किरणों का विभाजन 9 रंगों में किया जाता है। सर्वाधिक उपयोगी पूर्व में उदित होने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, जिसका ईशान कोण से सीधा संबंध है। इसके बाद सूर्य के रश्मि जाल में बैगनी, गहरी नीली, हरी, पीली, संतरी, लाल तथा दक्षिण पूर्व में रक्ताभ किरणों के विभक्त किया जा सकता है। सूर्य रश्मि जाल के पराबैंगनी किरणें और ठंडे रंग स्वास्थ्य पर अत्यंत लाभदायक और शुभ प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए ईशान कोण में अधिक से अधिक जगह खाली रखी जाती है। जब इन किरणों का संबंध जल से होता है तो यह और भी बेहतर होता है, इसलिए पानी के भंडार के लिए ईशान कोण का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। उत्तर पूर्व में दीवार बनाया या इस तरफ शौचालय इत्यादि बनाना भी भवन की सबसे पवित्र दिशा को दूषित करता है। इस दोष से इस दिशा का सही उपयोग और लाभ नहीं मिल पाता है, बल्कि घर में कलह और बीमारी के कारण बन सकते हैं। उषा काल के सूर्य की पराबैंगनी किरणें शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखते हैं। भारतीय जीवन में सूर्य नमस्कार और सुबह सूर्य को जल चढ़ाने जैसे उपाय पराबैंगनी किरणों के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने वाले होते हैं। सूर्य की किरणें जल में से पारदर्शित होकर और भी सशक्त और उपयोगी हो जाते हैं। दोपहर बाद और शाम के सूर्य की रक्ताभ किरणें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसका बहिष्कार अति उत्तम है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में ऊंचे और बड़े वृक्ष लगाए जाने चाहिए, जिससे दूषित किरणों से बचाव हो सके या किरणें परावर्तित हो सकें। अब मैं आपको बताऊंगी वायु तत्व के बारे में। वायु जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी तत्व है। वायु का हमारे श्रवण और स्पर्श इंद्रियों से सीधा संबंध है। पृथ्वी और ब्रह्मांड में स्थित वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का सम्मिश्रण है। जीवन के लिए इन सभी गैसों की सही प्रतिशतता, सही वायुमंडलीय दबाव और आर्द्रता का सही अनुपात होता है। वास्तुशास्त्र में जीवनदायिनी वायु के शुभ प्रभाव के लिए दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदानों, बालकनी और ऊंची दीवारों को सही स्थान और अनुपात में रखना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ घर के आसपास लगे पेड़ और पौधे भी वायु तत्व को संतुलित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आकाश तत्व के बारे में। वास्तुशास्त्र में आकाश को एक प्रमुख तत्व की संज्ञा दी गई है। पाश्चात्य निर्माण कला में अभी तक आकाश को एक प्रमुख तत्व की मान्यता नहीं दी गई थी, इसलिए वास्तुशास्त्र आधुनिक और प्राचीन निर्माण कला में सबसे श्रेष्ठ है। आकाश अत्यंत और असीम है। इसका संबंध हमारी श्रवण शक्ति से है। एक घर में आकाश तत्व की महत्ता घर के मध्य में होती है। घर में प्रकाश और ऊर्जा के स्वच्छंद प्रभाव के लिए इसे हवादार और मुक्त रखा जाना चाहिए। आकाश तत्व में आक्रोधकता घर या कार्यस्थल में वृद्धि में बाधक हो सकती है। घर या फैक्ट्री को या उसमें रखे सामान को अव्यवस्थित ढंग से रखना आकाश तत्व को दूषित करता है। मकान में अपनी ज़रूरत से अधिक अनावश्यक निर्माण और फिर उस फ्लोर या कमरों का उपयोग में न लाना, बेवजह के सामान से कमरों को ठूसे रखना भवन के आकाश तत्व को दूषित करता है। नकारात्मक शक्तियों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए वास्तुशास्त्र भवन में पंच महाभूतों का सही संतुलन और सामंजस्य पैदा कर घर के सभी सदस्यों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करता है। आजकल घरों में साज सज्जा के बेहतरीन नमूने और अत्याधुनिक उपकरणों की कोई कमी नहीं पाई जाती। अगर कमी होती है तो प्राकृतिक प्रकाश, वायु और पंच तत्वों के सही संतुलन की। एक घर में सही स्थान पर बनी एक बड़ी खिड़की की उपयोगिता कीमती और अलंकृत साज सज्जा से कहीं ज़्यादा है। वास्तु विद्या मकान को एक शांत, सुसंस्कृत और सुसज्जित घर में तब्दील करती है। यह घर परिवार के सभी सदस्यों को एक हर्षपूर्ण, संतुलित और समृद्ध जीवन शैली की ओर ले जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।